नमस्कार और सबको मेरी राम राम। पहली बात यह है कि आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं उस पे मंजरी जी बोलती रहती है, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, मोदी जी इज दी किंग ऑफ द वर्ल्ड। ये मंजरी जी के स्टेटमेंट होती है। और आप लोग मुझे मुझे बोलते हैं वो होना कुछ नहीं है सुमित जी, एक कहने की बातें हैं। मंजरी जी सुन के बड़ा मजा आता है लेकिन होना कुछ नहीं है। मैं भी डिबेट करता हूं, मैं भी बढ़िया पूछता हूं मंजरी जी को, मंजरी जी आपके मोदी जी तो बोलते हैं कि ये युद्ध का वक्त नहीं है, युद्ध हमारे गले तक आ चुका है और हमारे ही देश में गद्दार बैठे हुए बोलते हैं कि आपके गले काटने हैं। मेरा क्वेश्चन सिंपली मंजरी जी से भी है और आपसे भी है, क्या ये राम बनने का वक्त है कलयुग में या परशुराम बनने का वक्त है? सिंपल क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या यह राम का टाइम है या परशुराम का? क्या हमें मोदी मॉडल, सबका साथ सबका विश्वास, या योगी मॉडल, बुलडोजर आएगा, लड़की को हाथ लगाया तो गोली लगेगी, इसके बिना कोई और काम नहीं होगा? अब दोनों में से कौन सा मॉडल है जो आगे जाके चलेगा? युद्ध इतना आ चुका है कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो सो कॉल्ड उनके हुक्मरान हैं वो इकट्ठा मिलकर नया मैप निकालते हैं कि पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा हो गया। चलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि मैप तो पाकिस्तान ने निकाला था कि जूनागढ़ भी हो गया, कश्मीर भी पूरा हो गया, इधर से हैदराबाद भी हो गया। इससे फर्क नहीं पड़ता। चाइना ने भी निकाल दिया, अरुणाचल मेरा हो गया, फर्क नहीं पड़ता। तो अगर वहां पे फर्क नहीं पड़ा तो बांग्लादेश ने अगर नया मैप निकाल दिया तो क्या हो गया? लेकिन उन्होंने अपनी इंटेंशन आपको दिखा दी कि वो आपके देश के अंदर से टुकड़े बाहर निकाल कर छोड़ेंगे। वेस्ट बंगाल का आप हाल देख लीजिए, केरला, कश्मीर, अब बिहार में क्या कुछ हो रहा है हमारे सामने है। अब क्वेश्चन वही सिंपल, मंजरी जी से भी आपसे भी, टाइम राम का है या परशुराम का? मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। भाई ये वैसे तो सवाल मुझे वही बोलना चाहिए पूछ था। सकता है जिसने रामायण बिल्कुल नहीं पढ़ी हो। मैं आपको राम विवाह पे ले चलती हूँ। रामचंद्र जी ने शिव जी का पिनाक तोड़ दिया, उसके बाद परशुराम आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मेरे पास ये वाला धनुष है, इसको संधान कर लीजिए, मैं मान जाऊं। रामचंद्र जी ने उसका संधान कर लिया, परशुराम प्रणाम करके चले गए। ठीक है, ब्रह्म रूप दिखा दिया राम ने अपना। तो परशुराम भी जिसके सामने नत होते हैं वो राम है। राम के आयुध से त्रेता में रावण का वध हुआ था, भैया छोड़ा नहीं था। और परशुराम के आयुध से महाभारत का युद्ध हुआ था, चाहे कौरवों के पास हो या पांडवों के पास हो। जो युद्ध के अस्त्र थे वो श्री परशुराम के दिए हुए थे, उससे महाभारत हुई थी। और भीषण नरसंहार हुआ था, उसके बाद कलयुग आया, क्योंकि नरसंहार बहुत ज्यादा भीषण था। लेकिन जो रामचंद्र जी ने ढूंढ ढूंढ के जिस तरह से राक्षस मारे, उससे जो है दुनिया में अनस्टेबिलिटी नहीं आई हुई थी। इसलिए ये राम का समय है। ठीक, जब आप ढूंढ ढूंढ के दुश्मन भी मान रहे हैं और दुनिया में इंस्टेबिलिटी भी नहीं आने दे रहे हैं, दैट इज अ हार्डर जॉब। सेकेंडली, जो मोदी जी ने कहा ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है। बुद्ध मतलब वो आप गौतम बुद्ध से मत ले जाइएगा। बुद्ध का मतलब ये होता है जो प्रबुद्ध होता है, जिसका दिमाग काम करता है। तो जिसका दिमाग काम करता है वो अपने दो दुश्मनों को लड़ा करके अपना उल्लू सीधा कर लेता है। ठीक, और जो बेवकूफ होता है वो उठाता तलवार, घिर लड़ने चला जाता है। राइट, जैसे गांधी ने आपका बेवकूफ बनाया था वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा करके। लड़ाई अंग्रेजों की थी, खुदा ना खास्ता आप लड़ने पहुंच गए अंग्रेजों की तरफ से, और वो आपको आपके देश में इतना परेशान कर रहे हैं। तो समझिए, आपने लड़ाइयां लड़के देख ली हैं और अब आप बुद्धि चला रहे हैं। बेसिक एग्जाम्पल आपको अपने पड़ोस में मिलेगा जिसकी सुमित जी चर्चा कर रहे थे। पहला एग्जाम्पल अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। दोनों उम्मा ब्रदर्स हैं, ये उसको मारे ये वो उसको मारे, सानू की जब दोनों जो बचेगा हम उससे निपट लेंगे। सिंपल, राइट। तो आपने बुद्धि चलाई ना। ये आप 15 ट्रक गेहूं दे करके आपने वो हासिल कर लिया, जो शायद आप कुछ वो करके कुछ एडवाइस दी कि भाई पॉपी की जगह गेहूं गाओ। कुछ गेहूं दे दिया, कुछ थोड़ी सहायता कर ली, कुछ उन लोगों का, चलिए आमिर खान मुतकिया है, उनको हम देव बन ले गए। किससे मिलवाया? मदनी ने। मदनी से, मदनी एक समय में चीख चिल्ला करके दिमाग खराब कर दिया था, हम जिहाद कर देंगे, हम भारत के इतने टुकड़े कर देंगे, ये कर देंगे। फिर क्या मदनी साहब बोले जब उनके उनके पास आमिर खान मुत्तकी चले गए? देखिए, आप ये जान लीजिए, यूपी वो जगह है भारत की जिससे आतंकवाद के फलसफे निकले, चाहे वो देवबंद हो चाहे वो बरेलवी।
ओके, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम हो या कुछ हो, इन सबको दुम खींच करके सीधा करके रखा है, और इसे कहते हैं राम राज्य, कि आप चाहे भी तो आप गलती ना कर सके, हम आपको मौका ही नहीं देंगे आप गलती करेंगे। संबल वापस ले लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है योगी मॉडल है, लेकिन अगर आपने इंटरनेशनली पूरे मिडिल ईस्ट को साध के नहीं रखा होता, अगर आपने फेमा फेरा ये सब बंद नहीं किया होता, तो मजा ले, इतना गल्फ से पैसा आता, योगी सरकार फेल हो जाती। तो समझिए, ये जुगलबंदी है। मैं ना केवल मोदी जी को श्रेय नहीं दे रही हूँ, केवल योगी जी को श्रेय नहीं दे रही हूँ, पर एक ने क्या किया है, वो जो आप कहते हैं ना कि ईश्वर कर्म करने के लिए आपको स्वतंत्र छोड़ता है, और जब आप ईश्वर का नाम लेके कर्म करते हैं तो वो सारे वेरिएबल्स स्टेबल कर देता है। मोदी जी ने ईश्वर की तरह से सारे वेरिएबल स्टेबल कर दिए, अब योगी जी ने पैड़ा मार लिया। तो इसे जुगलबंदी कहते हैं, इसे नर नारायण की जोड़ी कहते हैं। ओके, तो ठीक है, चलो आप ये मैंने मान लिया। मोदीवाद योगीवाद में देखिए, मत फंसाइए, ये जुगलबंदी है। मैं उस जुगलबंदी पे ही अड़ी रहूंगी, और ये बुद्धि की लड़ाई है। आप अफगानिस्तान को यूज करते हैं पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, बलूचिस्तान को यूज करते हैं पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। हम क्यों भेजें अपने सपूत कि वो वहां पर फना हो जाए? हमें अपने आंगन में कोई बॉडी नहीं चाहिए। हमने बहुत सारे युद्ध लड़ लिए, प्रॉक्सी और वैसे। जो एक समय था, शांति सेना के नाम पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत का होता था, वहां से जो शव आते थे वो मेरे आंगन में आते थे। ये भी हमने करके देखा है। जो यूएस और डीप स्टेट मेस करते थे, उस मेस को हमने अपने खून से धोया है। हमने अफ्रीका में जितने भी हमारे मिशन हैं, वो इंडिया लेड है, और उसमें हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आज उसका प्रतिफल हमको मिल रहा है, क्योंकि डिप्लोमैट मोदी जैसा है। अगेन उसका प्रतिफल उसका क्रेडिट यूएन को गया था। जितने भी हम्म पीस कीपिंग मिशन थे, उसका क्रेडिट यूएन को दिया था। जब हमारे पास वो बुद्धिशाली मोदी आया, जिसने इसको पूरा चरखा घुमा करके सम पे ले आए कि देखो, तुम्हारे यहाँ जितना भी पीस कीपिंग था वो भारत ने किया था, और आज भारत तुम्हें तरक्की करने के लिए कह रहा है, तो करो। सो द थिंग इज, ये युद्ध का समय नहीं है, ये बुद्धि से काम लेने का समय है। अब बुद्ध से गौतम बुद्ध का जो निकालना चाहते हैं निकाले, लेकिन इट इज लाइक यूज योर ब्रेन, इट इज मोर पावरफुल देन एनी अदर वेपन इन द वर्ल्ड। जी। मंजरी जी देखो, जब आती है बात की हमारी जो धाक है दुनिया में वो बढ़ रही है, हमें दिखता है। हमारे भारत में तरक्की हो रही है, हमें दिखता है। उस पर कोई शक नहीं है, जो मोदी ने किया वो कोई नहीं कर सकता था। मैं बार बार बोलता हूं, मैं दोबारा आता हूं कि जैसे जो दुश्मन है, हमें हमेशा बोलते हैं कि दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आपने 15 ट्रक गेहूं दिया, तालिबान बोला इसके बदले में क्या चाहिए, हमने बोल दिया हमें 15 ट्रक बराबरी के, हमें पाकिस्तान आर्मी के लोग चाहिए। उन्होंने आपको हमने 15 सिर्फ ट्रक इतना कहा ट्रकों हमको में। पाकिस्तान चाहिए, हमें 15 ट्रक हाँ उनके हाँ, वो नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। मैं तो एक, आई एम जस्ट क्रिएटिंग एन एनालॉजी है। ऑफ कोर्स हम्म। हमने तो 100 ट्रक मांगे हैं, 15 ट्रक देकर, वो दूसरी बात है। लेकिन हमने बोल दिया कि हमें 15 ट्रक, वो दे भी रहे हैं आपको, ऐसी बात नहीं है। रोज किलो में नहीं, टनों में पाकिस्तान आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं। अंडरस्टैंडेबल है। मैं हमेशा बोलता हूं कि लड़ाई पाकिस्तान के साथ नहीं है, पाकिस्तानियत के साथ है, जो सोच है। पाकिस्तान से बड़ा पाकिस्तान तो भारत के अंदर है। अब आप कह रहे हैं कि तभी बोल रहा हूं, भारत में अभी भी हाउ मच आर यू कंट्रोलिंग देम? आपने कुछ घर तोड़ दिए, आपको लगता है आप उनको कंट्रोल कर पाएंगे, पाकिस्तानियत को? जेनजी को बुला रहे हैं, राहुल गांधी भी बुला रहे हैं, केटीआर भी बुला रहा है, स्टालिन भी बुला रहे हैं। जेनजी आ रही है? नहीं आ रही है भाई साहब। आप कंट्रोल कर ले गए। आपकी एक समस्या क्या है, भारतीयों को सामने ला करके खाना रख दो तो वो कहते खाना कहाँ है, बहू अभी खाना नहीं लाई, सूरज कहाँ निकला, मैंने तो नहीं देखा। तो ये समस्या आपकी मतलब ये मेंटालिटी की समस्या है। ये समस्या इसकी नहीं है कि सूरज उगा नहीं है बाहर। आपके देश में जेंजी को बुलाया जा रहा है और जेंजी निकल के नहीं आ रहा। आपकी जीत तो ऑलरेडी हो चुकी है। अब आप ना माने तो ये मोदी का कसूर नहीं है। आप बिहार के इलेक्शन में आपको कितने फसाद करने थे। ये जो अभी अक्टूबर नवंबर का ये सितंबर अक्टूबर का समय गया है, जिसमें भारत को भारतीय त्योहार के समय जलाना था, अगर यहाँ पर कुछ कर नहीं पाए, 2 दिन भी दंगा लगातार नहीं कर पाए, तो ये आपने जीत हासिल कर ली। यस, 2 घर जला करके। आपको क्या करना होता? आपको पूरा युद्ध नहीं लड़ना होता। आपको उस जगह, उस पॉइंट पे एक स्ट्राइक करनी होती है, जिससे सारे काम सिद्ध हो जाते हैं।
आपने चार घर गिरा दिए, थोड़े से लोग गिरफ्तार कर लिए, उनकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली। दंगा करना अब एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री नहीं रही, इंडस्ट्री खत्म हो गई, दूसरे लोग जो है दूसरे काम में लग गए। अच्छा, एक बार दंगा किया, चलो नहीं लाभ मिला, लेकिन आपको जिहाद का सुख मिल गया? नहीं जी, आपने जितने सबूत ढूंढे, हमने आपको पूरे भारत के दुनिया में से खींच करके मारा। जब उनको ये समझ में आ गया कि हमारे अज्ञात बंदूकधारी पाकिस्तान तो क्या कनाडा में भी निपटा के आएंगे, मतलब यहाँ अपराध करके भागोगे तो धरती कम पड़ जाएगी, राम राज्य है। इस पे फिर एक रामायण की कथा सुनाती हूँ। इंद्र के पुत्र जयंत ने सीता जी के पैर में एक टोंट मार दी थी, तो फिर रामचंद्र जी ने बाण चला दिया। जयंत पूरी दुनिया में घुमाया, हर एक के आगे पनाह मांग ली, सबने कहा कि राम के द्रोही को हम शरण नहीं दे सकते। अल्टीमेटली वो श्री राम के चरणों में आया, माफी मांगी। श्री राम ने, उसने, क्योंकि उसने सीता जी को अशुद्ध नजरों से देखा था, परंतु वो इंद्र का पुत्र था, तो उसकी एक आंख फोड़ करके उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो आप क्या इस समय वही राम वाला हाल है कि पूरी दुनिया घुमाओ? अभी इसी पाकिस्तान के लिए मार्को रूबियो ने कह दिया, वी विल प्रेफर पाकिस्तान बट नॉट ओवर इंडिया। So you have won the game. If you don't want to believe, it's not my problem. ओके, मनु वॉन्ट वांट टू बिलीव, यस वी डोंट वांट टू बिलीव, क्योंकि मैं जन जन की जो आवाज है मैं वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, यानी कि आपके सामने मतलब कि मोदी जी के सामने, कि मोदी जी ये ज्यादा हो पाकिस्तान, आप गया। बोलते हैं कि अफगानिस्तान अफगानिस्तान के थ्रू आपने पाकिस्तान को थोड़ा सा कंटेन कर लिया है, आप सर क्रीक के पास अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बोलना शुरू कर दिया, अभी ये क्या हो जाएगा, 10 दिन के बाद आपने वापस बॉलीवुड की मूवी की तरह आपने घर वापस चले जाना है। उधर बांग्लादेश जैसे बार बार अपने प्लान्स को बता रहा है, आईएसआई के वहां पे लोग वहां पे जा रहे हैं, वहां पे चिकन नेक के पास बातें हो रही हैं। डोंट यू फील देयर इज सम एक्शन विच इज रिक्वायर्ड इन द कंट्री एंड अराउंड दैट एरिया ऑल्सो, या वही युद्ध का टाइम नहीं है? युद्ध का टाइम नहीं है। आपने नीचे से कलादान प्रोजेक्ट शुरू किया, समुद्र से बांग्लादेश को घेर लिया, कोलकाता में 3 सेना के कमांड सेंटर बनाना शुरू कर दिया, चिकन नेक के पास एक अलग कमांड सेंटर बनाना शुरू कर दिया, भूटान का विकास शुरू कर दिया, नेपाल का विकास शुरू कर दिया, सिक्किम में ऑलरेडी आपके पास है, तिब्बत में आपका अपना आईटीबीपी काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है वो अभी चुप रहूंगी। बांग्लादेश में यूनुस की गद्दी आपने हिला रखी है, शेख हसीना के थ्रू जमन को आप रेगुलेट कर रहे हैं, और क्या चाहिए? एक पर्चा छाप दिया यूनुस ने, उसके ऊपर मैं माथा थोड़े वो करती हूँ। पागल है, पागलों को दौरे पड़ते रहते हैं, उसके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना है। और आप जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे ये कह रहे हैं कि ये एक हफ्ते बाद फिर घर चले जाना है, जी नहीं। पाकिस्तान, आपको जो मैं बता रही हूँ, जब ब्रिटिश अफगानियों को कंट्रोल नहीं कर पाए तो उन्होंने अफगानिस्तान को अलग कर दिया। तो उनके साथ जो ये था कि आपको जब फर्दर बाउंड्री के लिए किसी चीज के लिए भी बात करनी है तो भारत से बात करनी है, और उस समय पाकिस्तान भारत के अंडर में आता था। जब ब्रिटिश छोड़ के गए तो पाकिस्तान का निर्माण करके गए, लेकिन अफगानिस्तान ने उस समय जो 1932-30 की जो लाइन थी उसी को वो किया। वो कहते हैं हम पाकिस्तान को मानते ही नहीं, हमारा डिस्प्यूट क्या है, डूरल लाइन की तरफ जो पश्तून रहते हैं, अफगानी रहते हैं, वो हमको दे दो, बस हमें उतना सा एरिया चाहिए, बाकी आप भारत है और भारत रहेंगे। वी डू नॉट एक्सेप्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। आपको लगता है ये लड़ाई आज खत्म हो जाएगी? जी नहीं, या तो पाकिस्तान खत्म होगा या अफगानिस्तान खत्म होगा, उससे पहले ये लड़ाई नहीं खत्म होगी। और ये लिख के रख लीजिए, छोटी मोटी चलती चलिए, रहेगी या बड़ी चलेगी, लेकिन ये चलती रहेगी। अगेन दोबारा आते हैं, बांग्लादेश हमें बोल दिया कि इरेलीवेंट है, पागलों ने एक मैप निकाल दिया, फर्क नहीं पड़ता। मैं एग्री करता हूं, पाकिस्तान को अपने अफगानियों के साथ एंगेज कर दिया, समझ आता है। बलोची भी अभी अभी भारत के अंदर, बलोची भी, एनीवेज, अभी भारत के अंदर हर जगह पर आपको बॉम्ब्स मिल रहे हैं। दिल्ली में 200 बॉम्ब मिले हैं अभी, महाराष्ट्र के अंदर है, केरला में फैक्ट्रियां मिली हैं। आपको लगता है कि आप 99 टाइम्स आप रोक लेंगे? मैं समझता हूं एक बार तो वो जीतेंगे, एक बार उन्होंने कर दिया, पूरा देश दहला के रख देंगे वो। और बिहार के इलेक्शन से पहले ये काम होना है भी, हमें मालूम है चीज का। उसके बाद भी हम बोले कि नहीं नहीं, इनको कुछ नहीं करना, इनको कुछ बोलना नहीं है, इनको ज्यादा इनको डंडे कुछ नहीं नहीं मारने करना, हैं। बिल्कुल नहीं।
ये कोई वो नहीं है। हमने तो कुछ नहीं कहा है ऐसा कि हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन हम कानून के हिसाब से भारत को नहीं चलाएंगे, ये कब कहा? ये तो कहा है कि संविधान का अक्षरशः इम्प्लीमेंटेशन होगा। हमने कब कहा कि हम इनको ठीक नहीं करेंगे? ये तो योगी जी ने अभी आपके साथ ही शो किया है कि हलाल इकोनॉमी मत बंद कर दो, और पॉलिटिकल इस्लाम इज मोर डेंजरस देन ब्रिटिश ऑक्यूपेशन एंड कॉलोनाइजेशन। तो आप किधर इशारा कर रहे हैं भाई? आप बातों बातों में बहुत कुछ कहे। मोहन भागवत जी ने कहा कि हमारे देश के वो कमरे जो दूसरों ने हथिया लिए, कमरे खाली करेंगे, हम उस पर अपना कब्जा वो करेंगे। अब वो हिंसा से हो या हिंसा से हो, उससे हमें मतलब नहीं है, हमको हमारा कमरा वापस चाहिए, वो हमारा अधिकार है। ओके, तो यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि यहाँ युद्ध नहीं करे, किसने कहा? भाई आप एक तरह से देखिए तो वो जो आप घर गिरा रहे हैं वो भी तो हिंसा है, बंदा गिरा रहे हैं वो भी हिंसा है। उसके डेटा आपने सारे बिल्कुल मैप करके रखे हैं। अभी इकोनॉमिक देखिए, सबसे पहले एक रामायण पे फिर से आती हूँ। रावण की नाभि में अमृत था, पैसा, ठीक, फॉलो द मनी। इनकी जितनी भी नसें हैं जिनसे इनको सप्लाई लाइन से सारी काटी जा रही हैं, ठीक। जब आपको पैसा नहीं मिलेगा तो दंगा करने की ताकत तो वैसे ही आपकी खत्म हो जाएगी। कि दंगा करने के पैसे मिलते हैं, आग लगाने के पैसे मिलते हैं, सिलेंडर उठा करके रेल की पटरी पे रखने के पैसे मिलते हैं, ये सब चीजों के पैसे मिलते हैं। भाई देखिए, अगर आप ये नहीं करेंगे तो भी कोई ऐसा तो है नहीं कि आज आपने इनको कह दिया कि ओके भाई तुसी ग्रेट हो, हम मान लेते हैं, हम आपके खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे, तो क्या ये शांति से बैठ जाएंगे? तब इन्हें गजवा नहीं करना होगा। आज आप अपनी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, अपनी कड़ाई दिखा रहे हैं, शक्ति दिखा रहे हैं, तो आप 99 बार सफल हो पा रहे हैं। वरना क्या हो रहा था? 1 मंथ प्लस 1 डे, कभी हैदराबाद, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, सब बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे। तो वो तो होने ही थे। आप एक चीज समझिए मेरी बात, वो तो होना ही था। ये जो आप कर रहे हैं इसके कारण वो 99 दफा नहीं हो पा रहे। चुटपुट भाई जी साहिल जी। ठीक। अभी बिहार के इलेक्शन से पहले ये कुछ करना चाहेंगे, फिर बंगाल के इलेक्शन से पहले कुछ करना चाहेंगे। यही तो असुर और देवताओं का युद्ध है कि तुम कोशिश करो कि हम टूट जाएं, हमारी कोशिशें हैं बुलंदियों की। तो कौन हम्म। जीतेगा ये तो पूरा वो है। और आप देख रहे हैं बिहार इलेक्शन की भी इसी बहाने थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पूरा ऑपोजिशन इररेलेवेंट है। अभी कहीं से वो LIC और अडानी उठा लाए, फिर सूट बूट की सरकार उठा लाए, फिर मोदी जी के चेहरे की चमक निकाल लाए। अरे मुद्दे पे आओ बेटा, बिहार का विकास कैसे करोगे वो हमको पता नहीं, वो तो विकास का ही बात करनी तो मोदी के पास हो, राइट। मोदी मंजी जी, भाई आपने विकास की बात कर ली तो मेरे दिमाग में आ गया वो विकास। विकास की बात करते करते आपने विकास को ही गोली मार दी, विकास दुबे को भी। विकास की क्या बात कर रहे हैं आप? तो ये ऐसा गुड वन। तो इसलिए अगर अपोजिशन बोलता है कि भाई विकास को आपने गोली मार दी, तो बिल्कुल सही कहते हो वो आप समझे नहीं कि वो कौन से विकास की बात कर रहे हैं। क्योंकि गुड्डा बवाली था वो, तो अपोजिशन के तो ये स्टार कैंपेनर्स होते थे ये लोग। अब आपने उसी को गोली मार दी, तो ये चक्कर है। तो इसलिए अब कई बार क्या होता है कि जियो पॉलिटिक्स में लोगों को समझ नहीं आता कि वो बचाने की कोशिश क्या कर रहे हैं। वो विकास नहीं, वो विकास दुबे की बात थी। तो मंजरी जी, मुद्दा एक ही था कि अब राम चलेगा या परशुराम। अब आपके हिसाब से राम जो है वो परशुराम के साथ अलग नहीं हो सकते, दोनों पैरेलल ही चलेंगे। राम बुद्धि से काम लेते हैं और उसके लिए जहां जहां परशुराम की जरूरत पड़ती है वहां पे परशुराम अपना काम करते रहते हैं। वो देश के बाहर हो, अफगानी, या वहां पर अराकान आर्मी हो, या वो कोई और हो, जमन हो, या भारत में योगी जी हो, ये सारे परशुराम वाला काम कर रहे हैं। मोदी जी सिर्फ आराम से राम का पाठ सिखा रहे हैं, लेकिन परशुराम से काम करवा भी रहे हैं। चलिए, ये मेक सेंस। एंड दोस्तों, जो आप सुन रहे हो अभी मंजरी जी को, आई रियली वॉन्ट योर ओपिनियन नाउ कि जो ये बोल रही है कि राम और परशुराम दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, डज इट मेक सेंस टू यू? और क्या ग्राउंड पर ये काम हो रहा है कि राम और परशुराम दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, या अभी भी वही है सबका साथ सबका विश्वास, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे? क्या वही चल रहा है या परशुराम वाला काम भी चल रहा है जैसे मंजरी जी बोल रही है? यस मंजरी जी। परशु में भी राम ही है, तो परशुराम राम के बिना नहीं चलते, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, रामचंद्र जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कितने वानर, भालू, रीछ, इनसे अपनी सेना खड़ी की।
मतलब जिन लोगों का इतना दमन हुआ कि वो बिल्कुल एकदम ट्राइबल्स की तरीके से बन गए, उनसे अपनी सेना, उनमें ऊर्जा का संवर्धन करके, उनको ट्रेन करके उन्होंने लंकापति रावण से पर विजय प्राप्त की, जो उस समय दुनिया भर का राजा था। मोदी भी वही काम कर रहे हैं। भारत को इतना नोचा गया था कि सब आदिवासी भील और इस कंडीशन में पहुंच गए थे, बहुत बुरी हालत थी, भुखमरी कितने एरियाज में चल रही थी। उसको संजो करके, ट्रेन करके आप अमेरिकन डीप स्टेट से लड़ने जा रहे हैं। दैट इज द रावण। ओके, तो इसमें हिंसा तो होगी, लेकिन जब हम चाहेंगे तब ही होगी, उससे पहले हम तैयारी कर रहे हैं। और हमारी चलिए, तैयारी से अच्छों की अब वो निकल रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, और हम एक फ्रंट पे नहीं लड़ रहे हैं, काफी जगह तो भाई देखिए, आप इंडियन नेवी का एक शिप इंडियन ओशन में तैनात कर लीजिए, हूती पास नहीं आते। आपका एक शिप पकड़ा मेडिटेरेनियन में, फ्रांस ने 24 घंटे से पहले रिलीज कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि राक्षस दुनिया में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आपको छूने के, आपसे लड़ने का साहस नहीं, बस आपकी वार्ता काफी है। एस जयशंकर जी के 2 सेंटेंसेस और पूरा यूरोपियन यूनियन का जो एक नैरेटिव है 150-200 साल का, वो ढह जाता है। सो दिस इज वाक युद्ध से अगर हम काम चला सकते हैं, तो हम तीर भाले तलवार बंदूक सैटेलाइट से क्यों लड़ें? हमारे पास इतना दिमाग है कि हम आपको वार्ता की टेबल पे बड़ा परास्त कर सकते हैं। और आखिरी बात, आप जितने भी युद्ध कर लें, अल्टीमेटली आपको वार्ता की मेज पर आना पड़ता है। तो अगर आप वार्ता, जिसे हम शास्त्रार्थ कहते हैं, शास्त्रार्थ से युद्ध जीतना जानते हैं, जो कि विष्णु जी का एक वामन अवतार था, उसने बाली से 3 वचन लिए और संपूर्ण धरा का उन्होंने कहा कि हमें 3 पग चलने दीजिए, और उन्होंने धरती, आकाश और पाताल तीनों नाप लिए 3 पगों में। तो अगर आप में ये क्षमता है, तो आप तीर तलवार भाले पे क्यों जा रहे हैं? बुद्धि सबसे बड़ा अस्त्र है, इसका प्रयोग करना सीखिए। आप युद्ध टाल भी लेंगे और विजय भी कर लेंगे। जी, ठीक है, पॉइंट टेकन, पॉइंट नोटेड। लेट्स सी। अब तो वक्त के वो छोड़ देते हैं, कुछ कुछ लोगों पे छोड़ते हैं कि व्हाट दे से। कल कमेंट्स हम दोनों पढ़ेंगे और उसका जवाब भी दोनों इकट्ठे देंगे। महेंद्र जी, थैंक यू सो मच। दिस वॉज अ वेरी वेरी एनलाइटनिंग, क्योंकि मैं बड़ा परेशान होता हूँ लोगों के मैसेजेस पढ़ करके, मौसम में जी होना कुछ नहीं है या बोलते रहते हो। तो मैं कहा चलो आज इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट और संगीन मामला भी है, जिसके ऊपर बात करनी जरूरी भी थी कि क्या हो रहा है बंगाल में, क्या हो रहा है बिहार में, क्या हो रहा है, ये लोगों के कंसर्न्स हैं। एंड दिस वाज समथिंग विच नीडेड टू बी कवर्ड। सो थैंक यू फॉर दिस डिटेल्ड एनालिसिस। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम। वंदे मातरम।